Welcome back. As you can see, we are developing a Python MySQL project for inventory management system and this is part number 4. इसके प्रीवियस 3 वीडियोस में हमने इस प्रोजेक्ट में होने वाले ऑलमोस्ट सारे ऑपरेशंस के फंक्शंस रेडी कर लिए हैं, लाइक सेल, परचेज, आइटम, कस्टमर, सप्लायर्स एटसेट्रा। और साथ ही हमने इस प्रोजेक्ट के डेटाबेस आर्किटेक्चर और डिजाइन को भी डिस्कस कर लिया है। यदि आपने इन वीडियोस को मिस कर दिया है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप इस प्रोजेक्ट के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और उन सारे वीडियोस को देख भी सकते हैं। नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल बिकॉज इट गिव्स अस लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फेथ टू क्रिएट बेटर एंड बेटर IT बेस्ड एजुकेशनल वीडियोस। आज के इस सेशन में अपने इस प्रोजेक्ट में आइटम, कस्टमर, सप्लायर, सेल एंड परचेज डिटेल्स को शो करने के लिए रिपोर्ट्स रेडी करेंगे। यहां पर हम सेल और परचेज की डिटेल पर्टिकुलर डेट्स के बीच में शो करेंगे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम इस प्रोजेक्ट में बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ईयरली सेल्स रिपोर्ट को फाइंड आउट करने के लिए चार्ट्स रेडी करेंगे, जो कहीं ना कहीं हमारे डेटा विजुअलाइजेशन या डेटा एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करता है। एंड फाइनली हम अपने प्रोजेक्ट को सेपरेट मॉड्यूल्स में डिवाइड करेंगे, दैट वी कैन से मॉड्यूलराइजेशन। और साथ ही टू अवॉइड द अनकंडीशनल एरर्स वी विल यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग, उसे भी हम इस प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पाइथन शेल पर, जिस फाइल में हम ऑलरेडी कोडिंग कर रहे हैं। सो नाउ यू कैन सी दिस इज माई पाइथन फाइल, जहां पर हमने इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट की पूरी कोडिंग लिखी हुई है। इस प्रोजेक्ट में जैसे मैंने आपसे कहा कि अब हम रेडी करेंगे रिपोर्ट सेक्शन को। पहले मैं इस प्रोग्राम को आपको रन करके दिखाता हूं। सो यू कैन सी दिस इज माई मेन मेन्यू और यहाँ पे जो 5th नंबर का ऑप्शन है दैट इज माई रिपोर्ट सेक्शन। तो यदि मैं इस रिपोर्ट सेक्शन में जाता हूं तो यू कैन सी हियर हमें यहाँ पर इस रिपोर्ट सेक्शन में आइटम, कस्टमर, सप्लाई, सेल, परचेज एंड बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट और सेल परफॉर्मेंस के लिए रिपोर्ट रेडी करनी है। तो चलिए एक एक करके इन सब के लिए हम क्वेरी जनरेट करते हैं या रिपोर्ट जनरेट करते हैं। तो मैं वापस चलता हूं अपने कोड में और यहां पर मैं सबसे नीचे आ जाता हूं जहां से मैंने ये अपनी लूपिंग स्टार्ट की थी। और यहां पर मैं सबसे पहले आइटम्स की डिटेल शो करने के लिए एक फंक्शन रेडी करता हूं, आइटम डिटेल। और या फिर हम इसे काम करते हैं, लिख देते हैं शो अंडरस्कोर आइटम। एंड इसके अंदर में मैं अब चल के सबसे पहले ऑब्वियसली एक डेटा फ्रेम रेडी करूंगा और इसके लिए मैं यूज करूंगा pd.read अंडरस्कोर SQL मेथड को। और इसके अंदर हम सिंपली क्वेरी रन कर देंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम एंड द नेम ऑफ माई कनेक्शन इज कॉन। एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे इसे प्रिंट करूंगा। एंड वी ऑल नो दैट नाउ वी आर यूजिंग दिस टैबुलेट कंस्ट्रक्टर, जहां पर हम इस डेटा फ्रेम को थोड़ा बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म पे डिस्प्ले करेंगे। एंड इसके लिए मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा कुछ आर्ग्यूमेंट्स की प्रॉपर्टीज, जिसमें मैं लिखूंगा हेडर्स इक्वल टू कीज। एंड इसके बाद में मैं दूंगा टेबल FMT, जहां पर हम मेंशन करेंगे PSQL। एंड फाइनली हमें शो इंडेक्स को फॉल्स करना होगा। सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं सो नाउ माई दिस शो आइटम फंक्शन इज रेडी। चलिए मैं इसे कॉल कर लेता हूं अपने रिपोर्ट सेक्शन में। तो दिस इज माई ऑप्शन नंबर 1 आइटम डिटेल। सो मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया शो अंडरस्कोर आइटम। एंड चलिए अब इसे एक बार रन करके देखते हैं। सो नाउ दिस इज माई मेन मेन्यू। सो आई सेलेक्ट ऑप्शन नंबर 5 फॉर रिपोर्टिंग। एंड मैं इसे मैक्सिमाइज करके आपको दिखा दूं। यहाँ पर अब हमें आइटम्स की डिटेल डिस्प्ले करनी। सो आई एम सेलेक्टिंग दिस वन। सो नाउ यू कैन सी मेरे ये आइटम्स की डिटेल्स पूरे टैबुलर फॉर्म में डिस्प्ले हो रही है। नाउ मैंने ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में आपको बताया कि यदि आपको किसी पर्टिकुलर आइटम या किसी पर्टिकुलर कस्टमर की डिटेल चाहिए, मतलब अगर आप सर्च करना चाहते हैं, तो वो ऑलरेडी मैंने मेन मेन्यू में जो कैटेगरीज बनी हुई है, लाइक अगर मैं इससे एग्जिट करके मेन मेन्यू में आऊं तो आप देखिए यहाँ पर ये आइटम्स है। अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 पे जाता हूं सो यू कैन सी यहाँ पर सर्च आइटम का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 इनपुट करूं देन आइटम नंबर 1 डालूं तो उस पर्टिकुलर आइटम की डिटेल्स मेरे पास आ जाएगी। सो दिस इज हाउ वी कैन मेक आइटम डिटेल्स का सर्चिंग या रिपोर्टिंग के लिए फंक्शन।
सो सिमिलरली अब मैं जो है अपने कस्टमर और सप्लायर्स के लिए भी फंक्शन रेडी कर लेता हूं, आई मीन उनकी डिटेल्स को डिस्प्ले करने के लिए। सो व्हाट आई डू कि जैसे मैंने शो आइटम के लिए कोड लिखा है, आई मीन डेटा फ्रेम रेडी किया है, उसी तरह से मैं अपने कस्टमर के लिए भी रेडी करता हूं और सप्लायर के लिए। सो मैं इसे डिटेल पे तो नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ यहां पर इस टेबल का नाम चेंज कर देता हूं कस्टमर, रेस्ट इज ओके। एंड सिमिलरली मैं यहां पर तीसरा मेथड फंक्शन रेडी कर लेता हूं टू डिस्प्ले द सप्लायर। सो मैं इसे ले लेता हूं सप्लायर और इसके टेबल का नाम मैं यहां पे दे देता हूं सप्लायर। सो दिस इज हाउ माई कस्टमर एंड सप्लायर फंक्शन इज ऑल्सो रेडी। मैं इन्हें यहां पर कॉल कर लेता हूं, तो आई राइट सो माई फंक्शंस आर रेडी नाउ। चलिए इसे भी एक बार एग्जीक्यूट करके कंफर्म कर लेते हैं वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। So this is my main menu. I again go to this option number 5 and this time if I select option number 2, so you can say मेरे पास customers की डिटेल भी आ चुकी हैं। And similarly if I select option number 3, so you can see मेरी sales या suppliers की डिटेल भी आ रही हैं। So ये तीनों फंक्शन अब रेडी हो चुके हैं। Now the question is that हमें सेल रिपोर्ट और परचेज रिपोर्ट के लिए क्या करना है। तो जैसा मैंने बिगिनिंग ऑफ सेशन आपसे बताया कि हम सेल रिपोर्ट के लिए जो क्वेरी रेडी करेंगे ऑब्वियसली वो सेल मास्टर पे डिपेंड करेगी या उस पे बेस्ड होगी, और हम दो डेट्स लेंगे कि हमें इस तारीख से इस तारीख के बीच में हमें सेल रिपोर्ट डिटेल प्रिंट करनी है। बिकॉज जब आप सेल करोगे तो एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे प्रिंट होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर पर्टिकुलर डेट्स के बीच में इसके लिए प्रिंट या रिपोर्ट जनरेट करूंगा। तो चलिए इसका वर्क शुरू करते हैं। सो मैं पहले तो यहाँ पे इन फंक्शन का नाम दे देता हूँ शो अंडरस्कोर। सबसे पहले मेरा रहेगा सेल एंड सेकंड होगा मेरा शो अंडरस्कोर ऑब्वियसली परचेज। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आइडियली तो पहले हमें फंक्शन को डिफाइन करना चाहिए, देन इसके बाद हमें इसे कॉल करना चाहिए, बट मैंने इसे लिख दिया है। चलिए अब इन्हें डिफाइन करते हैं। सो मैं इसी कोड को यहाँ पे ले लेता हूँ और सिंपली मैं सिर्फ ये काम करूंगा कि पहले तो इसे मैं सेल में कन्वर्ट करता हूं नेम को। हियर आई विल राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल एंड वेयर ऑब्वियसली माय डेट इज व्हाट एस डेट, सो आई एम टेकिंग दिस एस डेट एंड बिटवीन ऑपरेटर मैं यहाँ यूज करूंगा एंड सिंगल कोटेशन मार्क के अंडर ये प्लेस होल्डर प्लेस करूंगा एंड इसके बाद में मैं लिखता हूं यहाँ पर सिंगल कोटेशन मार्क एंड फिर से मैं प्लेस होल्डर लूंगा, देन सेमी कॉलन एंड इसके बाद में मैं यहाँ पे ले लेता हूं डॉट फॉर्मेट, जहां पर कि मैं दो वैल्यूज पास करूंगा। ऑब्वियसली एक बिगिनिंग डेट होगी तो आई एम टेकिंग बी डेट एंड दूसरी होगी एंड डेट, सो मैं ले लेता हूं एंड डेट। नाउ मुझे इन दोनों को या इन दोनों वेरिएबल्स में वैल्यूज इनपुट करनी होगी, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इनपुट स्टेटमेंट लिख लेता हूँ फॉर बिगिनिंग डेट एंड एंडिंग डेट। सो नाउ बोथ आर रेडी यू कैन सी। तो चलिए अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। सो नाउ यू कैन सी दिस इज माई मेन मेन्यू। टू डिस्प्ले द रिपोर्ट्स आई विल सेलेक्ट ऑप्शन नंबर 5 एंड मुझे चूंकि सेल रिपोर्ट देखनी है सो दैट आई विल सेलेक्ट ऑप्शन नंबर 4। Now it is asking for beginning date, so I will enter 2020-01-31 and similarly the December is 12-31. So now you can see it is causing some error. It is showing error at I think this place. तो जो मैंने query लिखी है यहाँ पर मैं इस inverted comma को ले लेता हूँ और suppose इसे हटा दूँ and let me check it again. सेकेंड यू कैन सी मैंने यहाँ पे ये मिस्टेक की है कि मैंने यहाँ पर टेबल का नाम गलत दिया हुआ है। एक्चुअली इट शुड बी एस मास्टर जो मेरे डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है। यू कैन कीप दिस सेमी कॉलन हियर, देयर इज नो प्रॉब्लम। चलिए अब इसे रन करते हैं। सो नाउ दिस इज माई मेन मेन्यू। आई सेलेक्ट ऑप्शन नंबर 5 and then I will select option number 4 and again the same date I am entering, that is January 2020, that is 01 then 31 and the December 2020, so I am selecting it to 12/31. So now you can see it is running properly. तो ये हमारे 2020 ईयर में जितनी भी अभी हमने सेल की हुई हैं उनकी सारी डिटेल इस तरह से आ रही है।
एंड सिमिलरली जैसे मैंने सेल के लिए वर्क किया है, मैं परचेस के लिए भी फंक्शन रेडी कर लेता हूं। सो मैं क्या करता हूं, इस सेल की ही एक कॉपी ले लेता हूं एज इट इज अपने परचेस के नाम से, एंड इसमें मैं चेंजेस कर देता हूं। लाइक इसका नाम मैं दे देता हूं परचेस, एंड बिगिनिंग एंडिंग सही है, यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा परचेस मास्टर। और चूंकि मैंने ये सही लिया हुआ है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट डेट शुड बी पी डेट एंड रेस्ट आई थिंक इज फाइन, एंड द नेम ऑफ टेबल इज ऑल्सो आई थिंक शो परचेस, दैट इज ओके। सो अब हम इसे भी रन करके देखते हैं। So this is my main menu. I again go to option number 5, and this time for purchase report I will select option number 5. Same dates मैं डाल देता हूँ। So मैंने ये 2020 की सारी months ले लिए हैं। So now you can see there is no record in the purchase table because मैंने अभी तक कोई purchase की entry नहीं की है। इसके previous session में practice के दौरान जो हमने purchase की entry की थी उसको मैंने delete कर दिया है, because उसका रीजन ये है कि इस वीडियो में हम रेडी करेंगे सेलिंग रिपोर्ट, जिसके लिए एक चार्ट रेडी करेंगे और सेल परफॉर्मेंस का भी चार्ट रेडी करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी इसमें आइटम, कस्टमर, सप्लायर और सेल की कुछ एंट्रीज कर दी हैं ताकि मैं इन चार्ट्स को प्रॉपरली आपको डिस्प्ले कर सकूं। सो नाउ यू कैन सी हमने ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस अपने इस प्रोजेक्ट के लिए रेडी कर लिए हैं। फाइनली अब हम बात करते हैं चार्ट्स एंड ग्राफ्स की, इन द सेंस डेटा विजुअलाइजेशन की। तो और इसके लिए हम रेडी करने जा रहे हैं बेस्ट सेलिंग रिपोर्ट, जो कि डिपेंड करेगा एक पर्टिकुलर डेट के बीच में कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हुआ है उसकी बेसिस पे, और सेल परफॉर्मेंस हम निकालेंगे ईयर वाइज कि यदि मैं ईयर डालूं 2020 तो उसकी बेसिस पे हम शो कर सकें कि हमारे ओवरऑल ईयर में हमारे सेल की परफॉर्मेंस कैसी थी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेस्ट सेलिंग रिपोर्ट की। इसके लिए हम रेडी करेंगे बार चार्ट, और जो क्वेरी हमारी होगी ऑब्वियसली उस क्वेरी में हम दो डेट्स के बीच में जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सेल हुआ है या उसका जो सम होगा उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं ऑप्शन नंबर 6 में चल के अपने इस फंक्शन का नाम दे देता हूं बेस्ट प्रोडक्ट। सो मैं यहां पे लिख लेता हूं बेस्ट अंडरस्कोर प्रोडक्ट, एंड इसके बाद में चलिए अब हम इसे डिफाइन करते हैं। तो मैं इस शो परचेस के नीचे आ जाता हूं और यहां पर हम रेडी करते हैं अपना फंक्शन, दैट इज योर बेस्ट अंडरस्कोर प्रोडक्ट। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ शुड आई राइट क्वेरी टू गेट द बेस्ट प्रोडक्ट, बिकॉज हमें दो डेट्स के बीच में जितने भी प्रोडक्ट सेल हुए हैं, आई मीन आइटम्स सेल हुए हैं, उनका टोटल सम फाइंड करना है, और उनकी जो ग्रुपिंग होगी वो उसके आइटम कोड या आइटम नंबर की बेसिस पे होगी। तो चलिए इसको पहले समझते हैं। नाउ यू सी हमने अपने प्रोजेक्ट में सेल्स के रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए दो टेबल की बात की थी, एक था सेल्स मास्टर और दूसरा सेल्स डिटेल। हमने जो एस डेट है उसे सेल्स मास्टर में रखा है क्योंकि वो सिर्फ एक बार हम यूज करेंगे, बिकॉज हमारे एक सेल की एंट्री में मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे, इसलिए मैंने उसके लिए डिफरेंट टेबल एस डिटेल रेडी किया है। तो हमारे जितने भी क्वांटिटीज और आइटम्स की डिटेल है वो मेरे एस डिटेल में। नाउ द क्वेश्चन इज दैट मुझे इस टेबल का एस डेट चाहिए, जिसकी बेसिस में मैं जितने भी आइटम्स हैं उनकी क्वांटिटी का क्या करूंगा, सम करूंगा। तो इसका मतलब हम इन दोनों टेबल को इस्तेमाल करके एक क्वेरी बनाएंगे जहां पर कि हम सर्च करेंगे दो डेट्स के बीच का डेटा, और सर्च हम क्या करेंगे, आइटम नंबर और उसके सम ऑफ क्वांटिटी। इसका मतलब हम यहां पे यूज करेंगे ग्रुप बाय क्लॉज को। तो इसके लिए जो क्वेरी मैं लिखूंगा, ऑब्वियसली सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूंगा सेलेक्ट, एंड देन आई विल टेक ऑब्वियसली माय आइटम नंबर। तो मैंने यहां पे लिया आइटम नंबर जो मेरा, जिसकी बेसिस पे मैं ग्रुपिंग करूंगा। मैं सम फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा क्वांटिटी से, और इसके बाद में मैं बोलूंगा फ्रॉम कौन सा टेबल, ऑब्वियसली एस डिटेल। बट बिकॉज मुझे एस डेट का भी इस्तेमाल करना है, इसलिए मैं यहां पे ये दोनों टेबल लूंगा, एस मास्टर और दूसरा एस डिटेल, राइट। अब मैं क्या करता हूं, इनका एक आलियास नाम दे देता हूं, लाइक एस मास्टर S1, एस डिटेल S2, ये इनका एक नाम मैंने दे दिया। एंड इसके बाद में मैं इन दोनों के बीच के रिलेशन को बताऊंगा इस वेयर क्लॉज में, ताकि वो जो इनके बीच कॉमन रिकॉर्ड्स हैं सिर्फ उनको ही डिस्प्ले करे। सो दैट आई विल राइट S1 डॉट द प्राइमरी की ऑफ दिस टेबल इज व्हाट योर सेल ID, so I will write this sale ID, and equal to I will write that S2 dot then sale ID, राइट। सो ये मेरा रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया। कंडीशन मेरी ये थी कि
जो डेट है वो जो हम इनपुट करेंगे उन दोनों के बीच की होनी चाहिए। तो इसका मतलब मैं यहां पे लिखूंगा एंड एस डेट एंड आई विल राइट बिटवीन मेरी जो फर्स्ट डेट है, से फॉर एग्जांपल 2020-11-01, and I will write second date, that is my ending date, like 11-31, and इसके बाद में ऑब्वियसली मैं यूज करूंगा ग्रुप बाई क्लॉज, जहां पर कि मैं बोलूंगा मेरी ग्रुपिंग होनी चाहिए एस डिटेल के आइटम नंबर से। सो मैं यहां पे लिखूंगा S2 डॉट आइटम नंबर। यहां पर जो मैंने एस डेट ली है ऑब्वियसली मैं इसे लिखूंगा S1 का एस डेट। सो नाउ ये जो मेरी क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो जो भी मैंने ये डेट डाली इनके बीच का जितना भी क्वांटिटी है उनका सम हमें मिल जाएगा। और आप इसका एक आलियास नेम दे सकते हैं एज टोटल, जिसको फिर आप आगे चल के यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेरी समझ में आ रही होगी। तो चलिए, जो मैंने बेस्ट प्रोडक्ट फंक्शन रेडी किया है पाइथन में, या जो हम बनाने जा रहे हैं, उसमें इस क्वेरी को लेते हैं एंड इसकी बेसिस पे फिर डेटा फ्रेम रेडी करके आगे हम चार्ट रेडी करते हैं। So first of all, I will write Q equal to, as I said, select So now you can see, जैसा मैंने आपको अभी क्वेरी के बारे में बताया, ये सेम क्वेरी मैंने यहाँ पे लिख ली है। सेलेक्ट आइटम नंबर देन सम ऑफ क्वांटिटी एज टोटल फ्रॉम एस मास्टर S1, एस डिटेल S2, where S1 dot sale ID equal to my S2 dot sale ID and S1 dot date between the given values जो हम प्रोवाइड करेंगे, and group by S2 dot item number। और यहां पर हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं S और E, जिसमें हम ऑब्वियसली स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट इनपुट कर देते हैं। सो मैं उसके लिए कोड लिख लेता हूं। सो दिस इज माई S एंड E, जिसमें मैंने इनपुट कर ली है डेट्स, and after that I will make a data frame. So I will write df dot pd dot read underscore sql, and इसके अंदर मैं कॉल करूंगा अपनी क्वेरी को और कनेक्शन ऑब्जेक्ट को, and then I will print this df। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ऑब्वियसली टैबुलेट इन कंस्ट्रक्टर, और जिसके अंदर मैं df और अदर आर्ग्यूमेंट्स को स्पेसिफाई कर देता हूँ लाइक हेडर्स एंड अदर्स। सो नाउ यू कैन सी माई बेस्ट प्रोडक्ट का फंक्शन का डेटा एक्सेस तो रेडी हो गया है। चलिए, इतने को पहले हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं वेदर दिस क्वेरी इज वर्किंग और नॉट। सो नाउ दिस इज माई मेन मेन्यू। आई सेलेक्ट ऑप्शन नंबर 5 रिपोर्ट, एंड यहां से मैं सेलेक्ट करूंगा ऑप्शन नंबर 6 दैट इज बेस्ट सेलिंग। स्टार्टिंग डेट आई एम टेकिंग लाइक 2020 से 01-01, एंड देन 2020-12-31। So it is showing us error like in where clause. So let me check it, where is the problem. So the problem is here, मैंने ये date ले लिया है, actually it should be S date, and after that I can execute this, but before that मैं इस item number को भी prefix कर देता हूँ इसके table के साथ में। So obviously this is S2 dot item number, and here also it is S2 dot quantity। तो चलिए अब एक बार रन करके देखते हैं whether it is working or not। So now you can see this is my main menu. I select option number 5 and then I select option number 6. So now मैं यहाँ पे starting date ले लेता हूँ January 2020 and ending date ले लेता हूँ December 2020. So now you can see 2020 में जितने भी आइटम्स सेल हुए उनका टोटल क्वांटिटी हमें मिल चुका है। So this is how, ये मेरा क्वेरी तो हमने एग्जीक्यूट कर लिया। नाउ इस टेबल की बेसिस पे हम अब चार्ट रेडी करेंगे, तो चलिए उसे भी कंप्लीट करते हैं। सो नाउ आफ्टर डिस्प्लेइंग दिस डेटा फ्रेम, ऑब्वियसली मैं यहां पर बार चार्ट रेडी करूंगा, बिकॉज मुझे कंपैरिजन करना है बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है। और जब भी हम चार्ट रेडी करने की बात करते हैं, वी ऑल नो दैट इसके लिए हम पाई प्लॉट यूज करेंगे ऑब्वियसली मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी से। तो चलिए पहले मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूं अपनी इस फाइल पे। सो यहां पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूं matplotlib.pyplot एज व्हाट। सो मैंने ये PLT ऑब्जेक्ट इसका ले लिया है। नाउ यूजिंग दिस PLT मैं अब बार चार्ट रेडी कर लेता हूं। सो यहां पर मैं लिखता हूं ऑब्वियसली PLT डॉट बार, जहां पर कि मैं इस डेटा फ्रेम के आइटम नंबर को एक्स एक्सिस में डिस्प्ले करूंगा, और इसी डेटा फ्रेम के ये जो मैंने सम लिया है यहां पर एज टोटल, इसे मैं इसके y एक्सिस में एज ए वैल्यू एक्सिस प्रिंट करूंगा। सो दिस इज हियर। नाउ आफ्टर दिस मैं इसे एक बार फिर से रन करके चेक करता हूं इट इज वर्किंग और नॉट। सो लेट्स रन इट।
So this is my main menu. I select option number 5, then option number 6. Now it is asking for enter start date, so I am selecting it to. So this is my table and now you can see this is my chart. So I think आप देख के समझ रहे होंगे item number 5 is my best selling product between this 2020. So ये हुआ मेरा कॉन्सेप्ट बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कैसे निकालना है. अब इस चार्ट में मैं कुछ चीजें और इंक्लूड कर देता हूं, लाइक इसके एक्स लेबल का नाम, वाई लेबल का नाम और जो वैल्यूज हम प्रिंट कर रहे हैं तो मैं उन्हें भी फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट कर लेता हूं, लाइक plt.x लेबल एंड इसी तरह से बाकी भी मैं ले लेता हूं. सो नाउ माई चार्ट इज एब्सोल्युटली रेडी. चलिए एक बार फाइनली अब इसे रन करके देखते हैं. So this is my main menu. I select option number 5, then I select option number 6. Now it is asking for starting date. So मैं अब इसका complete range ले लेता हूँ, like 01/2019 से up to 2020 तक. So now you can see item number 5 is the best selling product. But you can see यहाँ पे title और मेरा x axis और y axis में name नहीं आ रहा है. तो चलिए मैं थोड़ा इसे चेक कर लेता हूँ. आई थिंक कोड इज एब्सोल्युटली फाइन. मैं इस plt.show को यहाँ नीचे ले लेता हूँ एंड इसके बाद जब आप इसे रन करेंगे तो डेफिनेटली यू विल सी यहाँ पर ये एक्स लेबल और वाई लेबल प्रिंट करेगा. सो ये तो बात हो गई मेरे बेस्ट प्रोडक्ट की. सो नाउ आफ्टर फाइंडिंग द बेस्ट प्रोडक्ट आई विल क्रिएट अनदर चार्ट फॉर डिस्प्लेइंग द सेल परफॉर्मेंस ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन ईयर वाइज. तो यहाँ पर भी हम जो क्वेरी बनाएंगे उसमें ईयर फंक्शन का यूज करेंगे, डेट फंक्शन का यूज करेंगे, बिकॉज हम सिर्फ ईयर इनपुट करेंगे और उस ईयर से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं उसकी बेसिस पे हम लाइन चार्ट रेडी करेंगे. तो चलिए पहले इस फंक्शन का नाम मैं दे देता हूं सेल परफॉर्मेंस एंड देन इसके बाद में हम इसे डिफाइन करते हैं. सो मैं यहां आके इसे दे देता हूं सेल अंडरस्कोर परफॉर्मेंस एंड इसके अंदर में, सॉरी मैं डिफाइन करना इसे भूल गया, एंड इसके बाद में क्वेश्चन इज दैट हाउ शुड आई राइट क्वेरी फॉर दिस. तो जैसा मैंने आपसे बोला सबसे पहले तो मैं यहां पर एक वेरिएबल आई ले लेता हूं जिसमें मैं इनपुट करूंगा ईयर को. सो मैंने यहां पे ले लिया एंटर ईयर एंड आफ्टर दिस जो मेरी क्वेरी होगी वो टोटली बेस्ड होगी ऑब्वियसली डेट के ऊपर, दैट इज योर सेल डेट. अब जो सेल डेट है उसमें तो मंथ, ईयर और डेट तीनों होती हैं. तो मुझे क्या करना है, जैसे मैंने ईयर लिया तो उस ईयर में जितने भी मंथ्स होते हैं 1 मंथ से लेकर 12 मंथ, उन सभी मंथ्स में जितनी भी मेरे आइटम्स हैं उनका जो टोटल सेल है वो मुझे फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए मैं यहाँ पे जो क्वेरी लिखना शुरू करूंगा, ऑब्वियसली आई विल स्टार्ट विथ सेलेक्ट एंड ऑब्वियसली मेरी जो डेट है उस फील्ड का नाम है एस डेट और मुझे इस एस डेट का मंथ पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है. सो आई विल राइट मंथ ऑफ दिस डेट एंड मैं इसका एक नाम दे देता हूं एलियस मंथ एंड आफ्टर दैट मुझे सम फाइंड आउट करना है टोटल फील्ड का. टोटल मतलब जो हमारे एस मास्टर टेबल में ग्रैंड टोटल हमारे पास आया हुआ है, बिकॉज हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं. तो सम ऑफ टोटल और इसका भी मैं नाम दे देता हूं से फॉर एग्जाम्पल एस टोटल, obviously from my table name that is your master, where because मैंने year enter किया है तो I will extract the part of this year of S date and it should be actually equal to what जो मैंने y वेरिएबल यहां पर इनपुट किया हुआ है, राइट. सो मैं इसे यहां पे लिख लेता हूं इक्वल टू ऑब्वियसली माई प्लेस होल्डर, इसको मैं सिंगल कोटेशन मार्क में डाल देता हूं एंड देन जैसे मैंने आपको शुरू में बोला जो ग्रुप बाई होगा ऑब्वियसली मेरा मंथ की बेसिस पे होगा क्योंकि एक मंथ पे कई रिकॉर्ड सेल होंगे. सो मैं यहाँ पे लूंगा एस डेट एंड ऑब्वियसली मैं काम करता हूँ इसे नेक्स्ट लाइन में ले लेता हूँ. सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. सो दिस इज माई मंथ एस डेट जिसकी बेसिस पे मैं ग्रुप बाई क्लॉज करूंगा एंड ऑब्वियसली इसके बाद में मैं सेमी कॉलन से टर्मिनेट करूंगा एंड देन आई विल राइट फॉर्मेट जहां पे मैं पास कर दूंगा वेरिएबल वाई. सो दिस इज माई क्वेरी, यू कैन सी ये मैंने रेडी कर ली है. थोड़ा सा और बेहतर रीडेबिलिटी करने के लिए मैं इसे भी नेक्स्ट लाइन में ले लेता हूं ताकि हमें एरर ट्रेस करने में कोई प्रॉब्लम मत हो. सो यू कैन सी आई हैव रिटन सेलेक्ट मंथ एस डेट एज मंथ सम टोटल
slash as total from as master where this and this. Now after this I will obviously make a data frame, so I will write pd dot read underscore SQL and इसके अंदर में मैं इस क्वेरी को कॉल करूंगा, कनेक्शन ऑब्जेक्ट को कॉल करूंगा. देन आई टेक प्रिंट ऑफ दिस, सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्रिंट और इसके अंदर मैं ले लेता हूँ टैबलेट और इसके अंदर सारे आर्ग्यूमेंट्स को मैं पास कर देता हूँ. सो नाउ माई सेल परफॉर्मेंस का डेटा फ्रेम भी रेडी हो चुका है एंड इसके बाद में मैं यहाँ पे प्लॉट करूंगा plt डॉट प्लॉट बिकॉज आई एम गोइंग टू क्रिएट लाइन चार्ट. सो आई विल राइट df डॉट ऑब्वियसली जो मेरे एक्स एक्सिस होगी उसमें मंथ्स आएंगे, सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मंथ बिकॉज मैंने यहाँ पे फील्ड नेम एज मंथ दिया हुआ है. एंड इसके बाद में मेरा वाई एक्सिस में टोटल आ जाएगा, सो आई विल राइट टोटल एंड बाकी एक्स लेबल्स और वाई लेबल्स को भी मैं यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ. सो नाउ व्हाट आई डू, आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस एंड चेक करते हैं वेदर इट इज वर्किंग और नॉट. बट बिफोर दैट मैंने यहाँ पर जो लास्ट में जहाँ पे इन सारे फंक्शंस को कॉल किया है इट शुड बी एक्चुअली \n, तो मैं इसे यहाँ पर करेक्ट कर देता हूँ. चलिए अब इसे रन करते हैं. इनवैलिड सिंटेक्स बिकॉज आई थिंक मैंने यहाँ पर, नाउ यू कैन सी मैंने यहाँ पर इसे इक्वल टू नहीं किया है, सो आई थिंक नाउ इट शुड रन. सो मैं एक बार रन करता हूँ. सो नाउ यू कैन सी दिस इज माई मेन मेन्यू. आई सेलेक्ट ऑप्शन नंबर 5 and then I will select option number 7. So now it is asking for year, so I am selecting this 2020, but it is causing some error. Let me check it once. So it is showing that there is problem with this month as date. मैं इसे चेक कर लेता हूँ. We can see here मैंने यहाँ पर group by के पहले and लगा दिया जिसकी हमें जरूरत नहीं है. So now I think it is absolutely correct. चलिए अब रन करते हैं. So this is my main menu. I select option number 5. And then obviously I will select option number 7 to display the best sale performance. Here I am selecting year 2020. So now you can see 2020 में 3 months में selling हुई है और on the basis of that ये मेरा line chart आ रहा है जिसकी basis पे मैं analyze कर सकता हूँ कि किस तरह से मेरे sale या company की performance बढ़ रही है या घट रही है. So now I hope that you can understand how can we implement the concept of data visualization in our Python project. कैसे हमने ये चार्ट रेडी किए हैं और इसके लिए किस तरह से हमने क्वेरीज डिजाइन किए हैं एंड इसके अलावा हमने कैसे डिफरेंट फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट करने के लिए कोड लिखा हुआ है. सो द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मॉड्यूलराइजेशन कि हमने अभी ये पूरा कोड सिंगल फाइल में लिखा हुआ है. हम सारे मॉड्यूल्स अब अलग अलग करते हैं लाइक आइटम, सप्लायर, कस्टमर. बट आई थिंक बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ वीडियो आई शुड स्टॉप हियर एंड जितने भी रिमेनिंग पोर्शन हैं लाइक मेन्यू डिजाइनिंग प्लस एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड मॉड्यूलराइजेशन, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं. सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.